हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बताएंगे हवन करने की संक्षेप में एक छोटी विधि आपको बताएंगे। इस विधि से यदि आप हवन करते हैं तो आपको हवन का निसंदेह अच्छा पुण्य फल प्राप्त होगा। और हवन क्यों करना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, आज हम बताएंगे। इसको अग्निहोत्र भी करते हैं। मित्रों, आज का जो समाज है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, लोग बिना कारण के किसी दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और चुगली करते हैं। इस तरह से तो इन बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं। अगर कोई उन्नति कर रहा है तो उसका पड़ोसी अपने आप उससे जलने लगेगा। इस तरह से शत्रुओं को ध्वस्त करने के लिए तथा अपने मंगल की कामना के लिए जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात काला इल्म जो भी है, उन सभी से मुक्ति के लिए प्रतिदिन अग्निहोत्र परम आवश्यक है। अग्निहोत्र से विश्व कल्याण होता है तथा मानव जाति उन्नत बनती है। जो आज का परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में अग्निहोत्र की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज स्थिति ये है कि हर तीसरे घर में मुस्लिम काला इल्म और जिन भूत प्रेत की समस्या से लोग ग्रसित हैं, नकारात्मक एनर्जी से लोग परेशान हैं। इसलिए सभी को हवन अवश्य ही करना चाहिए। और दैनिक हवन करने की हम एक आसान तरीका बताएंगे, आपको संक्षेप में विधि बताएंगे। क्योंकि हवन करें और भावना करें कि इस हवन से हमारा भी विकास होगा और आने वाले पीढ़ियों का विकास होगा, विश्व का कल्याण हो। हमेशा कभी भी किसी का नुकसान करने के लिए कभी भी अग्निहोत्र ना करें या कोई भी कामना ना करें। हमारा मानना यही है कि जितना हम किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा पाठ जब तब करते हैं, वो अगर खुद के कल्याण के लिए किया जाए तो मनुष्य का जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका उससे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप किसी के नुकसान करने के लिए गलत मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र का दोष लगता है, जिसके कारण साधक को कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है और कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। इसीलिए आज हम जो हवन बताएंगे उससे अपना कल्याण करिए और विश्व कल्याण की भावना रख करके हवन करिए। पहले हम गणेश जी का स्मरण करके शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। हे भगवान गणेश, जिस उद्देश्य के लिए हम वीडियो ये बना रहे हैं, ये उद्देश्य सफल हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। पहले हम गुरु का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मानंद परम सुगरम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीसम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकनित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्यंतापहार्ये सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यान तो नमस्कारं करोमि। गुरु सत्ता का आवाहन करने के बाद हम भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से गणेश जी का आवाहन करने के बाद हम माता गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम यातु वरदे देवी त्यक्ष ब्रह्म वादिनी गायत्री छंसां माता ब्रह्म योनि नमस्तुते श्री गायत्री नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। नमो सत्यं सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी सूर्यबाहवे नमः। सहस्रनाम्ने पुरुषाय कोटि युगधारिणे नमः। परब्रह्म परमेश्वर का आवाहन करेंगे। भगवान शिव का भी आवाहन करेंगे हम। और ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसी प्रकार से समस्त देव शक्तियों का आवाहन हो गया। फिर हम जातवेद अग्नि का आवाहन करेंगे। अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदहुतासनं सुवर्ण वर्ण ममलं समिद्धौ विशतो मुखम। ओम अग्नये नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाचर पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इस तरह से अग्नि का आवाहन करने के पश्चात, सर्वदेव नमस्कार करने के पश्चात हम हवन चालू करेंगे। और सर्वदेव नमस्कार की विधि हम बताते हैं आपको। ऐसे आपको सर्वदेव नमस्कार करना। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महान गणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। सजि पुरंदराभ्याम नमः। माते पिता चरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वे देवे नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। वेद कर्म सर्वप्रधान श्री गायत्री देव्यो नमः। ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायुस्तु। इस तरह से आप करके सभी देव शक्तियों को आप आहुतियाँ भी दे सकते हैं या तो नमस्कार भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद
हम जो है अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हवन स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे हवन को। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, आहुति छोड़ेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, ओम भू स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्यमामृतात्, स्वाहा इदं मृत्युंजयाय इदं नमः। इस तरह से आप आहुति देंगे। जय गणेश गायत्री देना विवेकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, स्वाहा। इस तरह से आहुति दे करके समस्त देव शक्तियाँ, और 24 गायत्री से आहुति देने से क्या होता है, गायत्री का बंधन नहीं हो पाता है। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्, स्वाहा। नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, स्वाहा। पंचवक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, स्वाहा। देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्, स्वाहा। ओम विष्णुभानुयाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, स्वाहा। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, स्वाहा। महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, स्वाहा। सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्, स्वाहा। ओम सरस्वत्याय विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, स्वाहा। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, स्वाहा। मनीषिताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, स्वाहा। पृथ्वी दिव्य सहस्रमुद्राय धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्, स्वाहा। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, स्वाहा। दासते विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, स्वाहा। जगन्नाथाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्, स्वाहा। श्रीपुत्राय विद्महे अमितपुत्राय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, स्वाहा। सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्, स्वाहा। चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्, स्वाहा। जलबिम्बाय विद्महे नीलपुत्राय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्, स्वाहा। नारायण विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्, स्वाहा। वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्, स्वाहा। परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्, स्वाहा। श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, स्वाहा। इस तरह से गायत्री के 24 महामंत्रों से नित्य आहुति करने से एक महासुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। जो भी कोई आपके अनिष्ट के लिए अगर कुछ भी करेगा तो उसका उस दुष्परिणाम भोगेगा। आपको करना है, आपको समस्त जीवों में मित्रता का भाव रखना है, क्योंकि समस्त जीवों में परमात्मा का वास होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि समस्त जीवों के प्रति सद्भावना रखते हुए हवन करें और विश्व कल्याण की कामना करें। इस तरह से यदि आप हवन पूजन जब तब करते हैं तो निसंदेह आपका जीवन और सुखी और संपन्न बनेगा। आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी। यदि आप से कोई द्वेष रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है, फिर भी आप उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना रखें और माता की आराधना करते रहें। माता से प्रार्थना करें कि उसके मन से द्वेष और ईर्ष्या खत्म हो जाए आपके प्रति। अगर उसके बाद भी वो आज से द्वेष और ईर्ष्या रखता है तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता, उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जो भी मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि देवता देखता है कि हमारा भक्त क्या है। भक्ति मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा। और कोई भी मनोकामना, कोई भी भौतिक मनोकामना रख करके हवन ना करें। सिर्फ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त करने के लिए ही माता से प्रार्थना करें। फिर हवन प्रार्थना करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। इस तरह से हवन कर्म को समाप्त करते हुए माता को साष्टांग प्रणाम करें। फिर उसके बाद शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति सदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति सर्वकम शांति शांतिरेव शांति माँ शांतिरे शांति 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 सर्वादिषु शांतिर्भवतु।